चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं अपन। एक्सेस कल बता दिया था पर कल का वीडियो अपलोड नहीं करा था, तो आज मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। सबसे पहले राइट वाली बटन प्रेस करेंगे, न्यू वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस वाला एक ऑप्शन हमको मिलेगा, एक फाइल मिलेगी। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक नई फाइल बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब इस फाइल को बनाने के बाद में आप चाहो तो रीनेम कर लो। मान लो मैंने अनंत यहाँ पर 1 2 3 नाम लिख लिया। इस फाइल को मैं ओके कर रहा हूँ और ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में जैसे ओपन करोगे आप, यहाँ पर इनेबल कंटेंट का ऑप्शन आएगा, कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करना यदि आए तो। ठीक है, अब यहाँ से हमको सबसे पहले क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो देख ही लिया था हमने कि सबसे ऊपर वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार। इसको ये जो लिखा है नाम नाम, इनको बोलते हैं मेन्यू बार। मतलब जैसे फाइल है, होम है, क्रिएट है, एक्सटर्नल डेटा है, डेटाबेस टूल है, ये सारे के सारे क्या है, मेन्यू बार। ये पूरा जो ये लाइन जो होता है इसको हम बोलते हैं रिबन। ये आपके क्या है, एक्सेस ऑब्जेक्ट, मतलब आपको टेबल भी शो यहीं पर हो जाएगा। उसके बाद में जैसे आप रिपोर्ट बनाओगे तो रिपोर्ट भी यहीं शो हो जाएगा। यदि आप कोई सा फॉर्म बनाओगे फॉर्म भी यहीं पर शो हो जाएगा। ऐसी सारी सारी चीजें यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर डेटाबेस होता है, पर डेटाबेस को हमको क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, जनरली आपने क्रिएट करा होगा, बट आपने देखा होगा कि जब हम सेव कर रहे हैं फाइल को तो हमको मिल नहीं रही है। हो सकता है किसी के साथ ऐसा केस हुआ हो। ठीक है, उसको भी देखेंगे। नीचे वाली लाइन को बोलते हैं हम स्टेटस बार। यदि आप डेटाबेस बनाओगे तो ऊपर एक और आपको स्टेटस बार देखने को मिलेगी। जूमिंग बार इसमें होता नहीं, क्योंकि यहाँ पर जूम का कोई सेंस नहीं निकल रहा, मतलब आप डेटा को जूम तो कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे, न्यू वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ब्लैंक डेटाबेस पर हमने क्लिक करा और क्रिएट कर देना। देखो अभी यदि मैं इसको क्रिएट करूंगा ना तो ये डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन में शो हो रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको सबसे पहले लोकेशन तो दे दो आप। हमने डेस्कटॉप उसको लोकेशन दे दी और उसका नाम भी चेंज कर दो, ताकि देखो नाम चेंज नहीं करोगे तो पता नहीं लगेगा कि वो फाइल कहाँ पर गई। अनंत 1 2 3 और हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ठीक है, यस करो। यहाँ पर देखो अनंत के नाम से फाइल आ गई है और डेटाबेस जो भी है सी ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप है उसके अंदर जो भी फोल्डर है वो आपका फोल्डर है और यहाँ पर वो फाइल है। यदि मैं कुछ बनाऊंगा तो मुझे डेस्कटॉप पर वो फाइल मिल जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको सेव ऐसा करना है, बट आप सेव करते नहीं हो, फिर बोलते हो फाइल कहाँ है। फाइल तो ऐसी मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है, जैसे आपको टेबल 1 लिखा हुआ मिल गया और यहाँ पर देखो लिखा है आईडी और इधर लिखा है क्लिक टू ऐड। हमको सबसे पहले यहाँ पर फील्ड को ऐड करना पड़ेगा। मतलब हम जो भी चीज को इंटर करना चाहते हैं पहले हमको उस टेबल को पहले क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट करने के लिए जाना सिंपली व्यू वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर अभी 2 ऑप्शन दिखेंगे, बट जैसे ही आप टेबल क्रिएट कर लोगे तो वहां पर 2 ऑप्शन और आ जाएंगे, एक तो प्राइवेट टेबल और एक प्राइवेट चार्ट करके। ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अभी हम सिंपल जाएंगे डिजाइन वाले व्यू पर और यहाँ पर ओके करेंगे। डिजाइन वाले व्यू पर हमारा जाने का उद्देश्य ये था कि हमको सबसे पहले फील्ड को इंटर करवाना है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको रोल नंबर लिख दो आप कि हमको रोल नंबर चाहिए स्टूडेंट के, है ना। अच्छा ध्यान रहे, जैसे मैं जैसे नंबर को शॉर्टकट में एनो डॉट लिखता हूँ ना, तो ये डॉट नहीं लगा सकता मैं फील्ड में। ठीक है, जब आप डॉट लगाओगे और आप जाओगे कि डेटा सीट व्यू पर मैं चले जाऊँ तो नहीं हो पाएगा, आपको डॉट नहीं लगाना है, ऐसे सिंपल लिखो। आप जनरली क्या करते हो, किसी किसी ने क्या करा, ऑटो नंबर सेलेक्ट करके रखा है। नंबर और ऑटो नंबर में अंतर है। ऑटो नंबर मतलब ऑटोमेटिक आएगा, हमको वहां पर लिखना नहीं है। आप बोलते हो वहां पर लिखेंगे कैसे, जब ऑटो नंबर ले लिया तो लिखने की क्या जरूरत है आपको। और यदि ऑटो नंबर नहीं लिख करना है आपको तो फिर आप क्या करो, वहां पर नंबर कर दो। अभी मैं ऑटो नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, बट रोल नंबर ऑटो नंबर से नहीं दूंगा, इसलिए हमको नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, नंबर सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद में हमने स्टूडेंट का नेम लिखा। अच्छा हम रिजल्ट बना रहे हैं स्टूडेंट का, बात को समझो। तो रिजल्ट में जो जो चीजें हमको लिखना रहता है हम वो लिखेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट नेम। इस पे जब नेक्स्ट बॉक्स पर आना हो तो हम क्या करते हैं, टेप वाली बटन पर क्लिक करना, टेप वाली बटन को प्रेस करना, नेक्स्ट बॉक्स पर आ जाओगे। तो फील्ड का नाम हम टाइप करेंगे, उस फील्ड को किस टाइप में हम इंटर करवाएंगे, मतलब वो डेटा किस प्रकार का है। मैं आपसे बोलूँ 1 किलो दूध ले आओ या 1 लीटर दूध ले आओ, सही क्या है, लीटर है ना। ठीक है, तो जिसको मतलब उसको किस में अपन नापेंगे, किस में तोलेंगे। ठीक है, जैसे आप डेटा को मतलब मैंने बोला कि नाम, नाम मतलब टेक्स्ट हो गया। नंबर मतलब जैसे मोबाइल नंबर तो वो नंबर में आ गया, आईडी नंबर तो नंबर में आ गया, मैंने बोला रोल नंबर तो नंबर में आ गया। उसका एक यूनिट होता है वो। ठीक है, उसका यूनिट है। इसके बाद हमने बोला कि भैया फादर का नेम भी हमको लिखना, हमने फादर का नेम भी यहाँ पर लिख दिया जो कि डेटा में हमको इंटर करना था। इसके बाद में मदर नेम लिखना चाहो तो लिख दो। ठीक है,
मदर नेम। और हम यहाँ गए, हमको सिटी लिखना है तो हमने सिटी टाइप कर दिया। सिटी में हम बनाएंगे लुकअप विजार्ड। हमको क्या करना है, एक लिस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो लुकअप विजार्ड बनाने के लिए जाना, डिजाइन सॉरी इस एरो पर जाना और यहाँ पर लुकअप विजार्ड पर क्लिक करना, सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, आई विल टाइप इन द वैल्यू डेटा आई वांट, नेक्स्ट करना। और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, सिटी के नाम लिखना पड़ेगा। तो हमने सिटी के नाम लिख दिए ऐसे। फिर टैब वाली बटन प्रेस करना तो नीचे आ जाओगे। हमने लिख दिया यहाँ पर भोपाल। फिर टैब वाली बटन प्रेस करा हमने तो नीचे आ गए, हमने लिख दिया इंदौर, ठीक है। ऐसे 3 नाम लिख दिए और हमने यहाँ पर नेक्स्ट करा और यहाँ पर आप फिनिश कर दो, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर लुकअप विजार्ड लिखो, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट आपने क्रिएट करा लग चुका, बट यहाँ पर वो शो नहीं होगा, बस उसका यही है, ठीक है। इसके बाद हमको यहाँ पर फोटो भी लगाना है भैया, तो हमने यहाँ पर मतलब फोटो लिख दिया है। और फोटो एक प्रकार की फाइल है। जब आपको किसी भी फाइल को यहाँ पर ऐड करना हो, उसका मतलब होता है यहाँ पर फाइल को ऐड करना, यानी कि इसमें एक ऑप्शन आता है अटैचमेंट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। जरूरी नहीं कि आप फोटो ऐड करो, आप कोई सा पीडीएफ भी ऐड कर सकते हो, कोई सी फाइल भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपको सेलेक्ट करना वो कर लेना और आसानी से ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट हमने क्योंकि फोटो का कॉलम बनाया तो सिंपल सी बात है, हम फोटो वाला यहाँ पर फोटो को ऐड करेंगे। फिर इसके बाद में हमने बोला या हमने लिख दिया डेट ऑफ बर्थ डीओबी। तो डेट ऑफ बर्थ जो आपका आएगा वो डेट और टाइम में आएगा। हम ऐसा चाहते हैं कि जैसे हम डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं वहां पर एक हमारे पास एक कैलकुलेटर जैसा ऑप्शन, कैलेंडर जैसा ऑप्शन ओपन हो जाए, उस पर क्लिक करेंगे और वहां पर हम उस डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर डीओबी लिख दिया और वहां पर डेट और टाइम। मैंने बोला ना आपको यूनिट उसका देखो कि डेट ऑफ बर्थ मतलब वो डेट में आएगी कि भैया ये इसका जन्म राम डेट का है या करंट डेट का है। ऐसा सुना कि अल्फाबेट में तो आएगा ही नहीं ना, नंबर में आएगा ना। आप कुछ सेंस लगा लेना कि आप मेरे से क्वेश्चन करने से पहले आप खुद सोचना कि इसकी यूनिट हो क्या सकती है, ठीक है। फिर हम आगे आ गए, इसी में और यूनिट देखो आपको एक करेंसी वाला यूनिट मिलता है। जैसे आपने लिखा है यहाँ पर फीस, तो जैसे आप फीस लिखोगे यहाँ पर फीस को हम पैसे मतलब होता करेंसी, ठीक है। अब हर देश की अलग अलग करेंसी होती है, कभी डॉलर होगी, कभी यूरो होगी, ठीक है। हम यहाँ पर गए, हमने करेंसी पर क्लिक करा और जैसे आप करेंसी वाले ऑप्शन पर जाओगे, यहाँ पर जाना, फॉर्मेट पर जाना और यहाँ से देखो आपको ये सिंबल्स मिल जाएंगे। अभी आपको रुपए का सिंबल नहीं मिलेगा, तो रुपए का सिंबल लाने के लिए देखो कुछ ज्यादा सेंस नहीं लगाना, हमको स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, बस। रुपए का सिंबल तो नहीं आएगा, नॉर्मल यहाँ पर आ जाएगा। जब हम कोई सा MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ में फॉन्ट बन के आ जाता है, बट वो हम बाद में देख लेंगे। अभी हमने स्टैंडर्ड पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो फीस में हमने क्या करा, बोलो यार, आप बोलते जाया करो तो मेरे को थोड़ा एनर्जी मिलती है। करेंसी सेलेक्ट कर लिया, हमने बोला इसने फीस दी या नहीं दी है, तो हमने लिखा फीस पेड, फीस पेड। अब इसने फीस दी होगी तो यस मतलब टिक लगा देंगे, नहीं दी होगी तो नहीं टिक लगाएंगे। जब हमको ऐसा चेक बॉक्स बनाना हो तो हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा यस और नो। एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, इस पर क्लिक करो, यहाँ पर यस और नो, ये तो फीस दी होगी या नहीं दी होगी, इतना सा तो है। यदि नहीं दी होगी तो टिक नहीं लगाएंगे, दी होगी तो टिक लगा देंगे। तो पहले हमने फीस लिख दिया, फिर फीस को चेक बॉक्स में मतलब उसको कर दिया चेक बॉक्स और टिक लगा दें। फिर उसके बाद कौन सा ऑप्शन आता है यहाँ पर एक और काम का, शॉर्ट डेट आ गया, करेंसी आ गया, यस और नो आ गया। हाइपरलिंक वाला ऑप्शन भी देख लो, हमने बोला इसकी जीमेल आईडी भी लिख देते हैं हम, तो हमने जीमेल आईडी लिख दिया, ठीक है। और जीमेल आईडी को हमने यहाँ पर कर दिया हाइपरलिंक। जब आपको किसी भी टाइप की लिंक लगाना उस डेटा में, जरूरी नहीं है कि आप जीमेल आईडी लगाओ, आप यूट्यूब की लिंक लगा सकते हो, आप आपकी फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, जैसा भी लिंक लगाना आपको, वो यदि लिंक लगाना हो, लिंक लगाने का मतलब समझ रहे हो, वहां पर उस पर क्लिक करें और वहां पर पहुंच जाए हम जहां पर वो लिंक में जो भी डेटा, समझ गए। क्योंकि यदि टेक्स्ट लिखना ही होगा हमको तो हम तो फिर शॉर्ट टेक्स्ट ले लेंगे या लॉन्ग टेक्स्ट ले लेंगे, फिर लिंक लगाने का जरूरत क्या मिला। लिंक लगाने का मतलब ये कि हम उस पर क्लिक करें और हमको रिजल्ट मिल जाए, इसीलिए हमने यहाँ पर जीमेल आईडी लिखा और यहाँ पर हाइपरलिंक लिख दिया। अभी जीमेल आईडी हम क्लिक करेंगे ना तो जीमेल आईडी पे पहुंच जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले देखो रोल नंबर लिखा, इसके बाद स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, उसका डेटा टाइप क्या टेक्स्ट चल रहा है, सिटी में क्या करा हमने लुकअप विजार्ड, पर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आएगा। फोटो में अटैचमेंट सेलेक्ट कर लिया, डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ टाइम, फीस में करेंसी, क्योंकि फीस को करेंसी में देखते हैं हम, है ना। फीस पेड यस और नो हमने चेकबॉक्स बना दिया और हमने जीमेल आईडी को हाइपरलिंक ऐसे लिख दिया। अब हाइपरलिंक सेलेक्ट करने से फायदा ये रहा कि वो लिंक लिखेंगे और वो ब्लू कलर में दिख जाएगी अलग ही आपको, ठीक है। अभी आगे देखो डेटा, इतना लिखने के बाद में आपको जाना है यहाँ पर
अभी बात को समझो आप, यहाँ पर कितने व्यू दिख रहा है आपको? 2। जब आपको 2 व्यू दिखे, है ना, या फिर भले 3-4 व्यू भी दिखे, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करते हो तो इसका देखो, इसका सिंबल समझो आप, ये इसका सिंबल ये दिख रहा है आपको ये, और ये इसका सिंबल ही, यहाँ पर वो सिंबल अभी नहीं दिखे, मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करूँ या यहाँ पर क्लिक करूँ, मैं यहाँ पर भी क्लिक करूँगा तो भी डायरेक्ट डेटा शीट व्यू पे चले जाऊंगा। अभी आपको यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल, आपको उसको पहले फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। यस करा और हम यहाँ पर पहुंच गए जहां पर हमको पहुंचना था। हमने रोल नंबर में ऑटो नंबर सेलेक्ट करा क्या? नहीं, तो हम कुछ भी रोल नंबर लिख सकते हैं। मैंने 1101 इस टाइप से लिखा, टेप वाली बटन प्रेस करी, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर नाम लिख दिया मैंने राम, फिर नेक्स्ट करा, यहाँ पर लिख दिया करण, फिर यहाँ पर नेक्स्ट करा, यहाँ पर क्या लिखा था उस दिन, जया। फिर इधर आ जाओ, देखो इधर सिटी में हमने सेलेक्ट करा हरदा, फाइल ऐड करना है, 2 बार क्लिक करा, ऐड पर क्लिक करा, यहाँ से जो भी आपको फाइल लेना वो फाइल ले लेना, ये ले लेते हैं और यहाँ पर ओके करो और ओपन कर दो, ये फाइल आपके पास आ गई। डेट ऑफ बर्थ, जैसे ही डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करूंगा मेरे पास इस टाइप से कैलेंडर ओपन होगा। या तो आप लिख दो, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, पर जैसे हम इसकी जगह लिखते हैं एडमिशन डेट, तो एडमिशन डेट तो आजकल की रहती है ना, जब भी आप एडमिशन करवाते हो तो 2025 में करवाते आप, 2001 में थोड़ी ना करवाते एडमिशन, है ना, अभी करवाते तो हम करेंट दे सकते हैं। बट यदि हमको क्या करना हो कि डेट ऑफ बर्थ, जैसे मेरा जैसे 10/1/2001, तो मैंने 10/01/2001 इधर आ जाना, समझ गए, इधर आ गए। अभी आपको ये डॉलर क्यों दिख रहा है, कि वहां पर हमने वो डॉलर सेलेक्ट करा होगा या तो गलती से, ठीक है, उसको चेंज कर देंगे। अभी आप कुछ भी लिख दो, ये लो इधर आ जाओ, और यहाँ पर देखो चेक बॉक्स का आ रहा है, ये फीस पेड, मतलब यहाँ चेक बॉक्स बनाने के लिए हमको करना क्या होगा, यस और नो सेलेक्ट करना होगा, याद रखना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्लिक करा, इसने फीस दे दी है। जीमेल आईडी, मैंने मेरी जीमेल आईडी लिख दी मोहित दोगने, है ना, और बस ऐसा मैं, मतलब अभी ये सही नहीं लिख रहा हूँ मैं, गलत लिख रहा हूँ, @gmail.com, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो उधर अपलोड होता है इसलिए। ये देखो ये ब्लू, इस पर क्लिक करूंगा ना, देखो हाइपरलिंक बन रहा है, मैं डायरेक्ट वहाँ जीमेल आईडी पे चले जाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा और जीमेल पे पहुंच जाऊंगा। ये देखो इसमें से जीमेल सेलेक्ट कर लेना। आउटलुक भी एक प्रकार का जीमेल ही है ना, एक वो अलग कंपनी ने बनाया है, जीमेल अलग कंपनी ने बनाया है। अभी इसको हटाओ, समझ गए, डेटा को इंटर करना, यहाँ पर क्लिक करो और 2 बार यहाँ पर क्लिक करना, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा और पूरा का पूरा आपको सही से डेटा दिखेगा। तो डेटा को बनाने का तरीका समझ लो आप, कि किस फील्ड में हमको किस टाइप का डेटा लिखना है, जहां पर जिस चीज की नीड होगी, जिस टाइप का डेटा टाइप करना होगा, वहां पर आप वो लिख सकते हो। अब इसमें आप जैसे रिजल्ट बनाना है तो हम सब्जेक्ट के नाम भी लिख सकते हैं, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, और उसके नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। ऐसी सारी चीजें हम यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। इस पर आ जाएंगे, इसके आज अभी और आगे चलते हैं हम। ये डेटा टाइप समझ गए। अभी गलती से आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पर आए और आपने कुछ नाम सेलेक्ट कर लिया और फिर आप इसको डिलीट करने का कोशिश करते हो, ठीक है, और इधर आते हो पर वो डिलीट होता नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में उसको डिलीट करना, समझ गए। क्योंकि यदि आपने कुछ गलती से सेलेक्ट कर लिया है तो उसको बस इधर साइड से डिलीट करना पड़ेगा, वहां से डायरेक्ट डिलीट करने से कुछ भी नहीं होगा। यदि ऐसी परेशानी हो तो ये देख लेना। और इसमें डॉट नहीं लगा सकते, मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया, तो डॉट मत लगाना। यदि लगा देते हैं, चलो ये लगा दिया हमने डॉट, और हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो आप आ ही नहीं पाओगे, वो बोलेगा आप उसको सेव करो, ठीक है, वो सेव ही नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा वो डेटा, ठीक है। तो इसको करो। तो ये जो आपको दिख रहा है ये तो आपको उसका डेटा टाइप हो गया, फील्ड नेम डेटा टाइप। और यहाँ पर आता है फील्ड की प्रॉपर्टीज। फील्ड प्रॉपर्टीज मतलब जो भी आप डेटा टाइप, फील्ड का मतलब क्या हुआ, ये जो ऊपर लिखा है यही तो फील्ड है, इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, मतलब उसको किस टाइप में हमको डेटा को लिखना है। अभी आगे समझो आप, जैसे मैं डेटा पर आता हूँ, बात को समझना आप, ठीक है। मैं यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पर कुछ भी नाम नहीं लिखा और यहाँ पर रोल नंबर मैंने कुछ दे दिया इस टाइप से, और इधर आगे इधर आ गया। हमने 120 नंबर किसको दिया हमको तो पता ही नहीं है, मतलब स्टूडेंट का नाम होता, चलो वो कहाँ रहता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फीस दी की थी, कोई मतलब, पर नाम तो पता होना चाहिए कम से कम। तो बिना नाम के हमने दूसरी एंट्री कर दी, मतलब गलत हो गया ना ये तो सिस्टम। जब आपको कुछ चीजों को रिक्वायर्ड करना हो, मतलब उनको बिना इंटर करे आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे हम डुप्लीकेट नंबर नहीं लिख सकते, मैंने कल आपको बताया था प्राइमरी की क्या होती है, ठीक है, वो आज और बताऊंगा एक बार प्राइमरी की क्या होती है। मतलब जैसे हमने स्टूडेंट का नाम नहीं लिखा तो हम आगे कैसे आ गए भैया,
बिना नाम लिखे हम आगे कैसे आ सकते हैं, नाम तो लिखना पड़ेगा। तो इसमें एक ऐसा ऑप्शन आता है कि आप उस पर क्लिक कर दो तो बिना नाम लिखे आप आगे नहीं आ सकते, आप यहां पर जाओ। इसको डाटा को डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि वो उसमें नहीं लगेगा, नहीं तो, है ना। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। आओ इधर, यहां पर आए, डिजाइन व्यू पर आए, और हमको किसको रिक्वायर्ड करना है, कंपलसरी होना चाहिए नाम। नाम पे क्लिक करा और यहां पर देखो रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन है, तो ये यस लगा है या नो लगा है, नो। यदि आप इसको यस कर दोगे तो अब आप बिना नाम लिखे आप आगे नहीं बढ़ सकते, समझ गए। अभी एक बात और ध्यान से समझो, रोल नंबर पे क्लिक करा, रोल नंबर के आगे चाबी जैसा दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। प्राइमरी की में क्या होता है, देखो प्राइमरी की में एक तो रिक्वायर्ड यस है, मैंने आपको बताया था ना कि हमको लिखना ही पड़ेगा, हम खाली नहीं छोड़ सकते उस बॉक्स को, खाली छोड़ोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जो इंडेंट है आपका वो भी क्या है, यस नो डुप्लीकेट। देखो बात समझो, डेटा को मेरे को ऊपर वाले का मतलब ये निकल रहा है रिक्वायर्ड का कि मुझे डेटा लिखना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी लिख दो, बात समझ गए। और नीचे वाला ये बोल रहा है कुछ भी नहीं चलेगा, आपको लिखना ऐसी वैल्यू पड़ेगा जो आपने ऊपर या नीचे, मतलब उस डेटा में वो पहली यूनिक वैल्यू, समझ गए। नो डुप्लीकेट का मतलब रिपीट वैल्यू नहीं लिख सकते, और ऊपर वाले ने बोला लिखना पड़ेगा, तो फिर क्या करेंगे, हम सही वैल्यू लिखेंगे, अब यही कर सकते हैं, समझे। तो रिक्वायर्ड का मतलब लिखना पड़ेगा, और इंडेंट में लिखा है आपने यस, और ब्रैकेट के अंदर लिखा है नो डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट नहीं लिख सकते। यदि आप यहां पर क्लिक करते और यहां पर आप क्लिक कर देते यस ओके डुप्लीकेट, वो उसको बना नहीं सकते क्योंकि वो प्राइमरी की है। मैं नीचे वाले को बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आए, इंडेंट वाला ऑप्शन आया, ये इस पर जाना, और यहाँ पर आपने लिख दिया यस नो ओके डुप्लीकेट, मतलब आपको लिखना पड़ेगा चाहे आप रिपीट वैल्यू लिखो। तो हमने स्टूडेंट के नेम में क्या करा, नाम लिखना पड़ेगा, और डबल नाम भी हो सकता है, एक ही नाम के 10 व्यक्ति 20 व्यक्ति 1000 व्यक्ति हो सकते हैं, बिल्कुल हैं, समझे। तो हमको नाम तो लिखना पड़ेगा, पर आप डबल नाम भी लिख सकते हो। तो हमने क्या करा, इंडियन भी ये सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने का मतलब रीजन ये कि हमको उस बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना है। यदि हमने उस बॉक्स को खाली छोड़ा तो हम डेटा कैसे लिखेंगे, डेटा कैसे बनाएंगे, डेटा बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो जिस जिस चीज को हमको रिक्वायर्ड होगा, मतलब जिस जिसको हमको, मतलब उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जैसे आप नाम के बिना काम नहीं चलेगा, एड्रेस के बिना काम नहीं चलेगा, तो उसको रिक्वायर्ड कर। जैसे आप गवर्नमेंट वैकेंसी के फॉर्म डालते हो, बात समझो, उसमें एक भी बॉक्स पे आप कुछ नहीं लिखते तो फॉर्म नहीं डलता ना, तो उसमें यही तो ऑप्शन रहता है चालू, मतलब फॉर्म यहाँ से नहीं बनता, वो सॉफ्टवेयर से बनता है, पर सॉफ्टवेयर में भी यही फंक्शन है, समझे। उसने करा होगा इंडेंट में यस नो डुप्लीकेट, आपको वैल्यू लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, और गलत वैल्यू मत लिखना, ये भी बोल दिया उन्होंने, समझे। इसका मतलब गवर्नमेंट वैकेंसी के जो फॉर्म डालते हैं तो उसमें देखना, जो बॉक्स में नहीं भरते आप, उसमें रेड कलर में बॉक्स आ जाता है, बिना उसके आगे नहीं बढ़ सकते, तो वहां पे यही तो सेंस लग रहा है, और यहाँ पर भी वही सेंस लग रहा है, समझ गए। तो हमने क्या करा, नाम में हमने क्या कर दिया, हमको देख तो मतलब लिखना पड़ेगा वैल्यू, चाहे कोई सी भी लिखो, और भले ही डुप्लीकेट लिख दो आप, समझ गए। तो डुप्लीकेट आप लिख सकते हो, बट लिखना पड़ेगा वैल्यू। ये किसमें हमने करा, स्टूडेंट नेम। हमने बोला भैया फादर का नेम भी जरूरी है, बिना फादर के नेम हम इसका डाटा इंटर नहीं करेंगे, तो हमने बोला इसको भी यस कर दो, और इसको यस नो डुप्लीकेट करूं या ओके डुप्लीकेट करूं, अरे नाम तो रिपीट हो सकता है ना किसी का भी, तो ओके करेंगे ना, है ना। यस ओके डुप्लीकेट, यस नो डुप्लीकेट का मतलब जो एक बार नाम लिख दिया वो डबल से नहीं लिख सकते, और ओके डुप्लीकेट का मतलब लिखना पड़ेगा चाहे आप रिपीट वैल्यू लिख दो। तो नाम कभी भी होते हैं ऐसी वैल्यू डुप्लीकेट आती है। रोल नंबर हो गई, इसको डुप्लीकेट में नहीं रखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में बस एक रोल नंबर ही ऐसा है, और एक दो और ऑप्शन है जिसको हम डुप्लीकेट वैल्यू में नहीं रखेंगे। बाकी जैसे नाम है वो डबल हो सकता है, फादर का नेम भी डबल हो सकता है, मदर का नेम भी डबल हो सकता है, सिटी हो सकती है, कितनी बार हो सकती है। अपन हरदा में रहते इतने लोग आ गए हरदा में, तो रिपीट वैल्यू सही, ठीक है। फोटो में वो सेंस लगेगा नहीं, डेट ऑफ बर्थ भी रिपीट हो सकती है, फीस और फीस पेड सब में रिपीट हो सकता है, आईडी नंबर को या रोल नंबर को छोड़ के। मोबाइल नंबर लिखोगे वो भी रिपीट नहीं हो सकता, तो वहां पर भी आप वो लगा सकते हो कि उसमें भी हमने इंडेक्स लगाया और उसमें लिख दिया नो डुप्लीकेट, मतलब
किसी व्यक्ति के हमने मोबाइल नंबर पहले से लिख दिए हैं और क्या नया व्यक्ति है उसने बोला साहब हमारा यही नंबर है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि इसके पास और उसके बाद तो फोन लगाएंगे तो किसके लगेगा, फिर तो समझ में नहीं आ रही हमको बात। ठीक है, तो वहां पर जैसे फॉर्म डालेंगे वो बोलेगा कि कभी कभी देखना आप कि कोई से अकाउंट में आप नंबर यूज कर लेते तो बता देता है कि ये नंबर पहले से यूज है। ठीक है, बैंक में भी जाते हैं, दो बैंक में क्या होता है आपके पास जो मोबाइल नंबर है ना उसको तीसरे बैंक में आप ऐड नहीं करवा सकते, दो बैंक में करवा सकते हो। आप बोलना हमारे है, अब है तो यूपीआई चालू करके बता देना, आप नहीं होगा, दो बैंक के बाद तीसरे बैंक। हमारे पास भी अकाउंट है, ठीक है, 4-5 बैंक के, बट एक नंबर मेरे को इसके कारण एक नई सिम चालू करना पड़ता है, क्योंकि देखो कोचिंग अकाउंट अलग, मतलब सारे अकाउंट अलग अलग है ना, तो एक नंबर पे आप दो बैंक के यूपीआई चला सकते हो, तीसरा बैंक का यूपीआई नहीं चलेगा, और चल भी जाएगा तो दिक्कत आती है बहुत। और वो नंबर दो ही बैंक में ऐड होता है, तीसरी बैंक में ऐड ही नहीं होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको वहां पर समझ में आ जाएगा क्या है। इधर समझ में आ गया। मैंने अभी आपको बताया रोल नंबर को हमने नंबर सेलेक्ट कर लिया, स्टूडेंट के नेम को टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, फादर के नेम को टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, मदर के नेम को टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। सिटी में हमने लुकअप विजार्ड बनाया बट वो नाम में नहीं आया है। फोटो में अटैचमेंट क्योंकि फाइल एड करना था, डेट ऑफ बर्थ में डेट और टाइम क्योंकि हमको वहाँ पर कैलेंडर चाहिए, फीस क्योंकि रुपए में होती है, करेंसी पर क्लिक करा, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर क्लिक करो, और स्टैंडर्ड पे हमने क्लिक करा था कि नहीं, ये कर दिया स्टैंडर्ड पे क्लिक। ठीक है, इसके बाद में फीस पेड में हमने चेक बॉक्स बनाया, और जीमेल आईडी में हमने हाइपरलिंक बनाया क्योंकि हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे और हमको उस रिजल्ट पर पहुंचना है। इतना काम करने के बाद में यहाँ पर क्लिक करा, यस करो, आप यहाँ पर आ गए। अब आती है बात, ये डेटा एंटर कर लेना, आप वो तो कर ही सकते हो। अब फाइल को मुझे करना है सेव करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल एस कर दो, इसको कट करो, कट कर दिया। यदि आप बनाते समय फाइल को ध्यान रखते थे तो ढूंढने की जरूरत नहीं होती आप। ठीक है, आपने बनाते समय ध्यान नहीं रखा, बढ़िया नहीं, आपने किसी ने नहीं ध्यान रखा होगा, आप तो क्रिएट पे गए होंगे और वो क्रिएट करके आगे आ गए होंगे, तो वो सारी सारी फाइल आपको कहाँ मिलेगी। अब जब आप डायरेक्टली फाइल क्रिएट करते हो बिना लोकेशन दिए हुए तो वो चले जाती है डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यदि बाई चांस जैसे गलती से बना लिया, आप क्या करें, भैया गलती तो हो गई, तो आप चले जाओ डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में। कहाँ से जाएंगे बताओ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में जाने के ऑप्शन देखो, यदि एक्सेस की फाइल है, एक्सेस की फाइल है, मैं तो ओपन करूंगा, मेरे पास तो डायरेक्ट डेटा आ गया। जैसे ही इस फोल्डर को ओपन कर लेना, राइट वाली बटन प्रेस करना, ओपन पर क्लिक करना, ये आपके पास आ गया। समझ गए। इसको ओपन करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। इस पर जाते फाइल पर, जैसे आपकी फाइल कहीं होती तो यहाँ पर ओपन पर क्लिक करते, और यहाँ पर देखो जैसे टुडे में करंट में हमने बनाया है, तो यहाँ पर आप जितनी अपने फाइल बनाई ना वो यहाँ पर दिखे। जैसे ये कहाँ पर लोकेट है, डॉक्यूमेंट वाले, ये डेस्कटॉप पर, ये डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप जो भी है वो ये डेस्कटॉप पर है। समझ गए। तो जब आप क्रिएट करते हो फाइल को तो वहीं पर ध्यान रख लिया करो ताकि आपको फाइल ढूंढना नहीं पड़े, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में भी यदि मेरे को डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में डायरेक्ट जाना होता तो मुझे जाना पड़ता पहले माय कंप्यूटर में या दिस पीसी में, और दिस पीसी का शॉर्टकट होता है विंडो प्लस ई, विंडो ई प्रेस करना, या फिर यहाँ पर लिख देना आप दिस पीसी, दिस लिखोगे तब पीसी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, इसको ओपन करो, और ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखो बहुत सारे फंक्शन दिख रहे हैं, हमको कहाँ पर जाना है, डॉक्यूमेंट पर, और यहाँ पर देखो वो एक्सेस की कितनी फाइल है हमारे पास, बहुत सारी फाइल है। समझ गए। तो ऐसा भी आप ओपन कर सकते हो, पर बिना नाम दिया, आपने फाइल को नाम नहीं दिया और आप फाइल ढूंढ रहे हो तो फिर नहीं मिलेगी आपको। और नाम जनरली आप आपके नाम पे रखा करो। आपने यदि जो नाम उसमें दिया है ऑलरेडी वही नाम को यदि सेव कर दिया तो दूसरा व्यक्ति बैठेगा वो भी वैसे ही है। अरे यदि आपको सब कुछ आता तो आप यहाँ क्या करते हैं। ठीक है, आपको नहीं आता जब भी आप आ रहे हो, तो जो जितने भी लोग आ रहे हैं सबको नहीं आता, तो सभी एक ही नाम से सेव करेंगे तो फिर फाइल कैसे मिलेगी कि हमारी फाइल किसकी उसकी फाइल किसकी। इसलिए आप आपका नाम डाला करो और लोकेशन दे दिया करो डेस्कटॉप, ताकि ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, भले लोकेशन डॉक्यूमेंट भी दे दिया करो पर याद रखा करो कि वहां पर मिलेगी। क्लियर है, इतना काम आप करो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये हमारे पास फाइल आ गई, इसको ओपन करेंगे। ओपन हो गई फाइल। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको डिजाइन व्यू में मैंने जो बताया अभी समझ में आया कि नहीं। देखो सिंपल सी बात है, आप जाना फाइल वाले ऑप्शन पे, ठीक है, न्यू वाले ऑप्शन पे जाना, यहाँ पर जाने के बाद में ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करना, और यहाँ पर गलती करते हो तुम, ये गलती सुधार लो, बस इतना सा काम करना है तुमको। ये फाइल वाला हमने बोला उनको डॉक्यूमेंट में रखना है, हम क्या कर लोगे, हमने कुछ भी नहीं कर लेंगे, आप यहाँ पर आ जाओ, उस पर रहो, पर आपका नाम डाल दो आप, ताकि जब फाइल ढूंढो आप तो वो आसानी से मिल जाए। ठीक है, मैंने मेरा नाम डाल दिया मोहित, ठीक है, बंटू का 4 डाल देता हूँ। ठीक,
यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करा, अभी देखो कहाँ पर है फाइल, डॉक्यूमेंट में रहेगी, ठीक है, मैं उसको उधर ही रख रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर डेटा करा और एक दो ये पॉइंट लिख दिया और इधर आ गया, और इसको सेव कर दिया Ctrl+S से, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं क्रिएट करा, इसको कट भी कर दो आप। अब वो फाइल यहाँ पर तो मिलेगी नहीं क्योंकि डॉक्यूमेंट में थी, डॉक्यूमेंट में जाना भी नहीं आपको, आप तो किसी भी एक्सेस की कोई सी भी फाइल ओपन कर लो, पर एक्सेस की होना, ठीक है, हमने इसी फाइल को ओपन करा, हम वही वाली फाइल ओपन करेंगे, जाएंगे फाइल वाले ऑप्शन पर, ओपन करना ना फाइल को, ओपन पर क्लिक करना, डायरेक्ट फाइल आ जाएगी। और जैसे आप 4-5 दिन पहले की फाइल ओपन करते तो वो डायरेक्ट नहीं आती, क्योंकि ये टुडे का मतलब क्या होता है आज, तो हमने परसों बनाई तो परसों हमको देखना पड़ेगा, तो नीचे आ जाना आप और यहाँ से नाम ढूंढना। अब देखो डेटाबेस 2021, अब इसमें क्या पता चलेगा किसकी फाइल है, नहीं पता चलेगा, और नहीं तो फिर पता चलने का ऑप्शन ये है कि उसको ओपन कर करके देखो और जहाँ अपना डाटा मिल जाए वहाँ बस खुश हो जाओ, ऐसे ही काम है, ठीक है। या तो आप नाम डाल दो, नाम डालने से फायदा रहेगा कि आपको फाइल आसानी से मिल जाएगी। मैं अभी ये अनंत वाली फाइल ओपन कर रहा हूँ और इसी के आगे जा रहा हूँ, इतना समझ में आ चुका है। तो हमने देखा यहाँ पर हम गए थे, हमको 2 प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं, एक तो डेटा शीट व्यू और एक डिजाइन व्यू। डेटा शीट व्यू का मतलब ये है कि हमको डाटा इंटर करना, पर उससे पहले डेटा को क्रिएट करना पड़ेगा, और डाटा को क्रिएट करना का मतलब ये होता है उसकी फील्ड का नाम लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही हम डिजाइन व्यू पर जाते हैं हमको वहां पर फील्ड नेम, डेटा टाइप, डिस्क्रिप्शन मिलता है, और उसी के अंदर उसी के नीचे एक ऑप्शन मिलता है फील्ड प्रॉपर्टीज, और यहाँ से हमारा काम पूरा होगा, ठीक है, यहाँ से हम पूरा काम देखेंगे। ये देखो ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ना, हर एक ऑप्शन का अपने आप में काम है, महत्व है। ये सारे ऑप्शन को मैं पढ़ाऊंगा आराम से, बट आज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आज समझ में नहीं आएगा, तो इतना आ गया वही बहुत है, ठीक है। जैसे हमने देखा यहाँ पे इनपुट मार्क्स लिखा हुआ है, कैप्शन लिखा है, डिफॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट, रिक्वायर्ड, इंडेंट, टेक्स्ट अलाइन, है ना, ये सारे ऑप्शन को हमको देखना पड़ेगा, तब जाके हम समझेंगे। इतना क्लियर है, आगे आ जाओ। प्राइमरी की को मैं एक बार और बता देता हूँ क्योंकि उससे इस पे क्वेश्चन बनता है और इस बार आएगा, बिल्कुल आएगा 100%। प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि हम न तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यू लिख सकते हैं और न ही इस बॉक्स को, इस सेल को खाली छोड़ सकते हैं, समझ गए। मतलब यदि आपने चाहा कि भैया एक राम है उसका आईडी नंबर नहीं देना, हमारा मन तो नहीं देना, तो वो डाटा सेव भी नहीं होगा और आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, आपको आईडी नंबर देना ही पड़ेगा, और रिपीट भी नहीं लिख सकते आप। मतलब किसी को एक नंबर दे देता उस डबल से एक नंबर नहीं दे सकते, आपको एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर कोई सा भी देना पड़ेगा। जो आईडी नंबर होते हैं, जो रोल नंबर होते हैं, जो इनरोलमेंट नंबर होते हैं, ऐसे नंबर रिजर्व रहते हैं। जो मोबाइल नंबर होते हैं ये रिजर्व रहते हैं, मतलब एक व्यक्ति के वो नंबर है तो दूसरे व्यक्ति को वो नंबर नहीं देंगे। आप भले आपका 10th का रिजल्ट उठा लो, आपके जो नंबर है हो सकता है वो दूसरे के नंबर हो गए इस साल, बट ईयर उसमें चेंज होता है। आप देखना, आप जो भी ईयर में पास करा उसमें आगे लिखा रहता है, ठीक है। इतना समझ गए। हम डेटा पर आ रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद में हम यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर हमने कुछ बनाया। अब हम एक नया डेटा क्रिएट करेंगे, एक नया टेबल क्रिएट करेंगे। देखो मैं नई फाइल बनाने की नहीं बोल रहा हूँ तुमको, मैंने फाइल किस नाम से बनाई, अनंत के अंदर ही मैं और डेटा बना रहा हूँ। अब मान लो कि ये जो डेटा लिखा मैंने 10th स्टैंडर्ड 10th क्लास का लिखा हुआ है, अब मुझे 11th क्लास का बनाना है, मुझे 12th क्लास का भी बनाना है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, रीनेम कर देता हूँ। अभी देखो यदि इसका नाम चेंज करना है, टेबल 1 को मेरे को 10th करना है, तो नाम चेंज करने के लिए पहले मुझे इस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर फाइल क्लोज हो जाएगी तो फिर तो कहाँ लिखेंगे हम। क्लोज करने का मतलब ये जो यहाँ पर जो टेबल दिख रहा है ना, इस पे राइट वाली बटन प्रेस करो और इसको क्लोज कर दो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कुछ भी फाइल नहीं है फिलहाल में, मतलब डेटाबेस नहीं है। आप यहाँ पे कुछ लिख के देखो, लिखाएगा भी नहीं। इस पर क्लिक करो, रीनेम का शॉर्टकट सिंपल सा F2 होता है, या तो F2 प्रेस करो या राइट वाली बटन प्रेस करना यहाँ पर, और राइट वाली बटन प्रेस करने के बाद में रीनेम पर क्लिक करना, नाम चेंज कर सकते हो। मैंने लिखा यहाँ पर 10th, समझ गए, इंटर करो, नाम हो गया। अब हमें 11th का डेटा बनाना है, इसी फाइल में बनाएंगे हम, नई फाइल नहीं बनाएंगे क्योंकि इतनी 17 फाइल बना के क्या करेंगे यदि डाटा नहीं मिला तो इसी फाइल में हम 10th का भी बनाएंगे, इसी में 11th का बनाएंगे, इसी में 12th का बनाएंगे। तो हमको क्या क्रिएट करना है, टेबल, है ना, डेटाबेस मतलब टेबल। तो अब टेबल आपको क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट नाम से याद है कि यहाँ पे जितनी भी चीज बनाना है यहाँ पर चलेगा, सब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गए और हमको देखो इसमें देखो फॉर्म भी लिखा है, यहाँ पर क्यूरी भी लिखा है, नेविगेशन लिखा है, विजार्ड लिखा है, रिपोर्ट लिखा है, ये सारी चीज यहीं से क्रिएट होती है। बट हमको आज क्या बनाना है, टेबल। एक होता है टेबल, एक होता है टेबल डिजाइन। आज टेबल को पढ़ेंगे, कल से टेबल डिजाइन देखेंगे। इस पर टेबल पर क्लिक करा, 2 टेबल आ गए। हमने बोला फिर हमको ये नई फील्ड आ गई
यहाँ पर जाएंगे, इस पर जाएंगे और हमको जो भी फील्ड के नाम लिखना हो यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने ये कुछ नाम लिख दिया, मैं ऐसे ही नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, जरा अच्छे से लिख देता हूँ। और यहाँ पर उस वैल्यू को सेव कर दो, इसको भी यहाँ से कट कर दो। तो ये 11th का हो गया, 12th का हो गया, चलो समझ गए। यहाँ पर दो, अब इसको ओपन कर लिया, इसको भी ओपन कर लिया आपने, 2 टेबल ओपन हो गए। इसको देखना तो यहाँ पर क्लिक करना है, इसको देखना है यहाँ पर क्लिक करना। ऐसे जितने टेबल आपको क्रिएट करना आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो, और हर टेबल में अपने हिसाब से फील्ड लगाओ, अपने हिसाब से डेटा टाइप करो, अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन लगाओ, जो करना वो करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे हम टेबल बना लेंगे। यहाँ पर यदि हम टेबल डिजाइन वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास ये ऑप्शन खुल जाएगा। मतलब जो टेबल आपने क्रिएट करा ना वही ऑप्शन एक प्रकार से है, ठीक है, वही ऑप्शन है। बट आपको टेबल डिजाइन पर जाते हैं तो आपको डिजाइन व्यू पर नहीं जाना पड़ता। ये डिजाइन व्यू तो है हमारे पास, है ना, डायरेक्ट डिजाइन व्यू ओपन हो जाता है। और टेबल पे जाते हैं तो पहले टेबल ओपन होता है, मतलब डेटा शीट व्यू ओपन होता है, और वहां पर जाकर फिर हम चेंज करते हैं। और चेंज क्या करते हैं, डेटा शीट व्यू से डिजाइन व्यू पर। तो वो जो जंप कर रहे हैं हम, वो जंप नहीं करना, तो डायरेक्ट क्रिएट पर जाकर डिजाइन व्यू पर चले जाना। इतना सा आपको काम करना है। आज हमने टेबल बनाने सीखा है, मैं आगे नहीं बताऊंगा। उसका कारण ये है कि आज यदि समझ में नहीं आएगा तो कल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज का जितना पढ़ा है उतना आज ही पढ़ के रखो। हो गया क्लियर, ठीक है। अभी कहीं मत जाओ, मैं लिखवाऊंगा आपको, क्योंकि फिर भूल जाओगे आप, ठीक है। चलिए।